मैथमेटिक्स ग्रेड देन FPISC कैंता पब्लिशर एक्सरसाइज 2.7 आज हम लोग शुरू करेंगे। इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। इसके सबसे पहली एग्जांपल नंबर 2.27। एग्जांपल नंबर 2.7 में हमसे कहना है कंसिडर मास स्प्रिंग सिस्टम विद अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग मैट्रिक इक्वेशन। तो उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी है कि XT इज इक्वल टू AX नॉट। अब हमसे कहना है कि XT रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ सिस्टम ऑफ एट टाइम t. X naught represents the initial state of system and the A is the matrix that represents the system's dynamics, both xt and x naught. Describe the state of the system by containing the values for position and velocity of the system at a particular time. The matrix A describes the system dynamics by containing the physical constants for the system such as stiffness coefficient. Now calculate that the initial state of the system x naught if. तो आपने इनके सारी बातों को इग्नोर करना है क्योंकि ये इक्वेशन के अंदर से आपको 2-3 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और तीसरी चीज़ निकालने के लिए कहते हैं जस्ट आप लोगों ने देखना है कि उन्होंने आपको प्रोवाइड क्या किया। बाकी बातें जस्ट फॉर कन्फ्यूजन। तो ए ये आपके पास XT ये है और उन्होंने आपसे क्या निकालना है, वो आपसे कहना है T आप लोगों के पास 2 है। तो इसको भी आप लोगों ने इग्नोर करना है क्योंकि XT की जगह बस आप लोग ये पुट कर दोगे। और उन्होंने आपसे बोला है कि आपने निकालना है x नॉट। तो x नॉट कैसे निकलेगा? A इनवर्स XT फॉर्मूला होगा x नॉट का, ठीक है। अब आप लोग निकालो A इनवर्स निकालो और उसको फिर XT से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। यानी इतनी सी बात है और इसको इतना बड़ा करके सवाल के अंदर आप लोगों को बता दिया गया। A का डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास है 0 इंटू माइनस C माइनस 1 इंटू माइनस K, ठीक है। अब K और C दो कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी भी वैल्यूज आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो C जो आप लोगों के पास कांस्टेंट है दैट इज मैंने यहाँ पे दिया है 0.5। तो माइनस सीधा माइनस 0.5 हम लोग पुट करेंगे। इसकी जगह भी हम लोग कर सकते हैं 0.5 तो ये भी मैं यहाँ पे करके लिख देती हूँ माइनस 0.5 और माइनस 2। K की वैल्यू आप लोगों के पास 2 1 इंटू माइनस 2। इन्होंने सब कुछ प्रोवाइड किया, बस आप लोगों ने K नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू माइनस 0.50 माइनस 1 और 2। अब A इनवर्स आप लोगों के पास होगा माइनस 0.5 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 बाई 2 2 बाई 2 0 बाई 2। माइनस 0.5 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 1 और 0, ठीक है। अब आप लोगों ने ये इन्वर्स निकाल लिया A इन्वर्स। आपके बुक वालों से यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है कि उन्होंने डिवाइड करने के बजाय सबके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, बट हम लोग मल्टीप्लाई तो नहीं करने लगे, हम लोग डिवाइड ही करेंगे। वी डोंट केयर उनसे गलती हुई है कि नहीं। तो माइनस 1 के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे XT को, तो हमारे पास निकल आएगा x नॉट। तो हम इसी तरह करेंगे 0.5 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 1 और 0 और इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है माइनस 2 0, ठीक है। उन्होंने हमें XT प्रोवाइड किया था। मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। हमारे पास ये इस तरह ये इस तरह, इन दोनों के दरमियान में प्लस डालना है माइनस 2 प्लस 0। तो आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा 0.5 बाय माइनस 2 बाय नहीं 0.52 और ये आप लोगों के पास x नॉट का आंसर है। तो बुक में इसका आंसर गलत है बिकॉज उनसे छोटी सी गलती हो गई थी, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.28। इस तरह की एक्सरसाइज में बस याद रखने की ये बात होती है कि थोड़ी सी ड्राउनी लगती है, ड्राउनी होती नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर 2.28 के अंदर एक लंबी चौड़ी कहानी सुना दी जाएगी जबकि बात बिल्कुल छोटी सी होगी, बात सामने सामने से नजर आ जाती है। अब इसके अंदर वो आप लोगों को देते हैं आप लोगों की एक इक्वेशन जिसके अंदर वो कहते हैं कि CEQ इज इक्वल टू KC इनिशियल, ठीक है। वो कहते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू रिएक्टेंट्स एंड वन प्रोडक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय द मैट्रिक्स इक्वेशन where CEQ is a column matrix representing the concentrations of reactant and products at equilibrium. K is a matrix describing the reaction rate constants and C initial is a column matrix representing the initial concentration of reactants and products.
लेकिन इस बात को अगर आप लोग समझना चाहते हैं समझ भी सकते हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत क्या है, आप लोगों ने बस आंसर ही निकालना है। तो इतनी लंबी कहानी को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बस आपसे कहना है कि अभी आप लोगों ने ये निकालना है, अगर आप लोगों के पास के की ये वैल्यू है और आप लोगों के पास सी इनिशियल की ये वैल्यू, तो आप लोगों ने क्या निकालना है, सी ई क्यू। ठीक है, तो हम लोग अब निकालते हैं, क्या करना होगा, बस इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना होगा। सी ई क्यू इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.1, 0.0 0.1 0.3 0.2 0 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 132। तो अगर हम लोग इनके ऑर्डर देखें 3/3 और 3/1, तो आंसर का ऑर्डर हमारे पास 3 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आना चाहिए उसका ऑर्डर 3 1 आना चाहिए। तो माइनस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.2 इंटू 2 0.4, और नीचे आप लोगों ने करना है 0 प्लस 0.1 इंटू 3 0.3, और फिर आप लोगों ने कर देना है इसके आगे 0, देन 0 प्लस 0.9, और इसका आंसर आ जाएगा माइनस 0.4। तो हमारे पास एग्जाम्पल 2.28 का आंसर आ गया। एग्जाम्पल 2.29, एग्जाम्पल 2.29 के अंदर वो कहते हैं ब्रिज इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, द स्ट्रेस इन द ब्रिज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। एस का मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू फोर्स, जहाँ पे ए उन्होंने बोला है कि आप लोगों के पास है 1000, 500, 500, 2000, और बी आप लोगों के पास है 2000, 3000। A is a metric representing the properties of the bridge. B is represent the force applied to the bridge, and force is a scale value representing the magnitude of the force, and S is matrix representing the stress in a bridge. तो उन्होंने आपसे बोला है कि you have to calculate the answer. तो उन्होंने हमें शुरू में ये भी बताया था, जो मैंने एकदम भूल गया, कि 1000 न्यूटन फोर्स लगी ऑन द ब्रिज। तो फोर्स की जगह आप लोग 1000 पुट अप करोगे। ठीक है, तो हम लोग इसे निकालते हैं। अब बस सबको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। एज स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 500, 500, 2000, 2000, 3000 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 1000 को एक तरफ रखते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर आएगा उससे हम लोग 1000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 2। ठीक है, एंड 15 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 10 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास अंदर को सॉल्व करके आंसर आता है। ठीक है, और अब हम लोगों ने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, बुक के अंदर आंसर में कोई एरर है, अब ये बुक का अपनी मसला है, मेरा मसला नहीं है। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.30। इस एग्जाम्पल का नाम से कहना है कंसिडर नेटवर्क ऑफ पैरेलल रेजिस्टर्स डिस्क्राइब बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अभी तो उन्होंने हमें दो इक्वेशंस दिए हैं, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है। रिप्रेजेंट दीज रिलेशनशिप्स इन अ मैट्रिक एंड सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। यानी हम लोग यहाँ पे क्रामर्स रूल भी यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्जन रूल भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे क्रामर्स रूल ज़्यादा ईजी लगता है, तो मैं वही यूज़ करूँगी।
इसका आंसर हमारे पास 3.3 और अगर हम लोग y निकालें तो उसका आंसर हमारे पास 2.3 है। अच्छा, एक छोटी सी गलती हो गई कि यहाँ पे आप लोगों के पास माइनस था और माइनस के बाद जो आप लोगों के पास आंसर आता है वो आ जाता है 4। और इस जगह पे अगर आप लोग 4/12 करो तो आप लोगों के पास आंसर आता है 1/4, दैट इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, बट बुक के अंदर इससे भी अलग आंसर लिखा हुआ है, दैट इज 5/2 एंड 3/4। आई डोंट नो अब उनकी क्या गलती है, बट हमारा ये आंसर सही है। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2.31। एग्जाम्पल नंबर 2.31 के अंदर वो कहते हैं कंसिडर 2D पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉलम वेक्टर x y। The transformation matrix for scaling by a factor of 2 in the x direction and 3 in the y direction is t। एक उन्होंने हमें t दिया है, इसको हम लोग को x मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो t मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया और 2 0 0 3 है। और फिर हमसे कह रहे हैं कि a पार्ट है अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स t टू द पॉइंट a, यानी t को हम लोगों ने a से मल्टीप्लाई करना है और a पॉइंट हमारे पास क्या है 4 2। तो पहला हमारे पास सवाल ही है कि t को अप्लाई करना है हम लोगों ने a के ऊपर। 2 0 0 3 मल्टीप्लाई बाय 4 2। ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8 प्लस 0 0 प्लस 3 2 ज़ा 6। तो इसका आंसर आप लोगों के पास क्या आएगा 8/6। बी वाले पार्ट के अंदर हमसे कहना है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन टी ट्वाइस, यानी टी इंटू टी को ए के साथ अप्लाई करना है। ठीक है, तो ए के साथ अगर हम लोग टी को 2 बार अप्लाई करें तो इसका क्या रिजल्ट होगा। तो इनमें से पहले कोई से दो को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करने से पहले भी 8/6 आंसर लाया था, मैंने फिर से उन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ऊपर वाला पुट किया है। तो 2 8 ज़ा 16 प्लस 0 0 3 6 ज़ा 18। तो इसका आंसर आप लोगों के पास आएगा 16 18। ठीक है, ये आप लोगों के पास ए और बी के आंसर हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.7 की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.7 है। हमसे सबसे पहला वो सवाल कर रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो इसके अंदर अब ये सारी प्रॉब्लम है, आप लोगों को नज़र आई है, लंबी चौड़ी सी प्रॉब्लम है। इसके अंदर हमसे कहना ये चाह रहे हैं कि आप लोगों के पास एक ये इक्वेशन है जिसके अंदर से उन्होंने हमें सी भी प्रोवाइड कर दिया 0.5 0.2 0.3 0.8 और एम टी भी प्रोवाइड कर दिया है 1500 और 800। अब हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द इनिशियल मटेरियल प्रॉपर्टीज़, यानी एम नॉट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो एम नॉट को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होने जा रहा है सी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय एम टी। सी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालेंगे, दैट इज 0.34 और फिर हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ सी जो कि हमारे पास आएगा 0.8 0.5 माइनस 0.2 और माइनस 0.3। सी इनवर्स निकालेंगे तो 0.8 डिवाइड बाई 0.34 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 0.34 माइनस 0.3 डिवाइड बाई 0.34 0.5 डिवाइड बाई 0.34। सिंप्लीफाई करते हैं, अगर देखते हैं अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। मैंने इन सबको सॉल्व करके मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया है सबको। ठीक है, भैया हमारे पास आ गया हमारा सी इनवर्स, हमारे पास एम टी था 1500 800 और हम लोगों ने इससे एम नॉट निकालना। फिफ्टीन हंड्रेड और 800 मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है और अगर हम लोग इनको ऐड अप करें तो हमारे पास ये आंसर आता है जो कि बुक के एंड से मैच करे, यानी हमारे पास एम नॉट सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ प्रे एंड प्रेडेटर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमसे कह रहा है कि m जो है हमारे पास वो है 1.2 माइनस 0.5 0.3 0.1 और जो आप लोगों के पास पी टी है वो आप लोगों के पास 120 है। तो हम लोगों ने पी इनिशियल निकालना है जिसका हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा m इनवर्स पी टी, या पी टी को नीचे लिखें। ठीक है, m इनवर्स निकालने के लिए m का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ये एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है। एंड देन एडजॉइंट ऑफ m निकालना है, दैट इज़ 0.1 1.2 0.5 माइनस 0.3 और अब इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो अब इन्वर्स निकालेंगे, मैं डायरेक्ट इन्वर्स निकाल देती हूँ वरना इसका पूरा फॉर्मूला मैं पहले पढ़ा के आई हूँ। मैं इन सबको बस इससे मैं डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, वरना इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। मैंने यहाँ पे a लिखा, यहाँ पे m होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग एडजॉइंट ऑफ m को सबको 0.27 से डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। तो ये हमारे पास हमारा m इनवर्स निकलेगा। इस सबको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास m इनवर्स आ गया। अब हम लोग p नॉट निकालने के लिए इसे p t से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 120। मल्टीप्लाई करके मैं आप लोगों को इसका आंसर बताती हूँ। तो आप लोगों का ये आंसर आ गया p नॉट का। अच्छा, एक छोटा सा एरर है कि 1.85 इंटू 20 इज इक्वल टू 37 होता था और यहाँ पे हमारे पास 74 आना चाहिए था। बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर वो हमें एक आप लोगों के पास पेरेंट मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ स्प्रिंग, एक ये वो मैंने ऑफ स्प्रिंग और पेरेंट को छोटा करके लिख दिया। इसने हमें एक इक्वेशन दिया और इसने हमें m दिया है 0 माइनस 3 9 15 और जी पेरेंट उसने हमें दिया है 1 0। कह रहा है जी ऑफ स्प्रिंग निकालो, तो जी ऑफ स्प्रिंग का हमारे पास फॉर्मूला बनेगा m इनवर्स जी पेरेंट। m इनवर्स देने के लिए m का a लेना पड़ेगा, दैट विल बी 0 माइनस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस 27, दैट वुड बी 27 और एडजॉइंट ऑफ m आप लोगों के पास आ जाएगा 15 0 3 माइनस 9। आप लोगों के पास m इनवर्स आ जाएगा 15/27 3/27 माइनस 9/27 और 0/27। सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आप लोगों के पास आपका m इनवर्स आ गया। इसके अंदर हम लोग g पेरेंट को यानी 1 0 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास g ऑफ स्प्रिंग आ जाए। आंसर आप लोगों का बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कंपोजिट रॉड इज गिवन बाय, जिसके अंदर उसने आपको के दे दिया है 0.1500 0.22 और उसने आपको टी दे दिया है 50 35 और वो आपसे कह रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर निकालो, दैट वुड बी के का इन्वर्स टी टी। ठीक है, के का इन्वर्स निकालने के लिए आप लोगों को इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा 0.033 इसका आंसर है। ठीक है, और फिर आप लोगों को के का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, दैट इज़ 0.22 0.1500
और देन आप लोगों को के का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, दैट इज़ 0.22 डिवाइड बाई 0.033 0.15 डिवाइड बाई 0.033। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास के इन्वर्स की वैल्यू ये आई है, और अब हम लोग इसके अंदर टी डी को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास टी नॉट आ सके। हमारे पास टी टी है 5035, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, टी नॉट हमारे पास आएगा, ठीक है, अराउंड ये। अब बुक के एंड पे थोड़ा सा आगे पीछे, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आया था, तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट के एरर हो सकते हैं, बाकी वो इस यही है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 4, तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन बायोमैकेनिक्स जॉइंट मूवमेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो इसने एक फॉर्मूला दे दिया एस टी इज इक्वल टू जे एस नॉट। इधर भी उसने हमें जे की वैल्यू दी है, ये बिल्कुल पिछले वालों की तरह का सवाल है, और उसने हमें एस टी की वैल्यू दी है और हमसे कह रहा है कि एस नॉट निकालो। तो एस नॉट का फॉर्मूला हमारे पास जे इनवर्स एस टी होगा। जे इनवर्स के लिए पहले हम लोग जे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और देन हम लोग एडजॉइंट ऑफ जे निकालेंगे। ये हमारे पास जे डिटर्मिनेंट का भी आंसर आ गया। अब हम लोग जे इनवर्स निकालते हैं, मैं डायरेक्ट सबको बस 0.36 से डिवाइड, 0 का आप लोग जिससे मर्जी डिवाइड करो, आंसर 0 ही आता, तो आई एम नॉट राइटिंग दैट थिंग। ये हमारे पास जे इनवर्स आ गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने लगे हैं एस टी के साथ ताकि हमें एस नॉट मिल सके। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इस तरह, तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ना वो होगा, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। आखिर में यहाँ पे 60 है तो वो राउंड ऑफ करके 60 हो जाता है, यानी इस ये भी हमारे पास आंसर ठीक है। ये सिर्फ पॉइंट्स का एरर होता है, तो अगर आप लोग पॉइंट्स के एरर से बचना चाहते हैं ना, तो आप लोग इसे डिवाइड ना करें, कम से कम पॉइंट के एरर से बचना चाहते हैं आप लोग इसे यहाँ पे डिवाइड ना करें, और आप लोग इसको इस तरह करके लिख दें, डिवाइड कोई ना करें, अंदर यही चीज़ लिख के इसको इस तरह करके लिख दें, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आखिर में जो आंसर है उसके साथ इसको डिवाइड करें, तो आप लोगों के पास पॉइंट एरर सबसे कम आएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि रेक्टेंगुलर बिल्डिंग विद अ लेंथ ऑफ 20 मीटर्स एंड विड्थ ऑफ 30 मीटर्स, मैंने विड्थ लिखा है, फोर्स इसके ऊपर लगी है 5000 न्यूटन्स की। स्ट्रेस इन द बिल्डिंग कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला, स्ट्रेस का फार्मूला है ए इंटू बी इंटू एफ, जहाँ पे ए आपके पास जो है वो 100, 750, 500 और 250 है, एंड जो बी है आप लोगों के पास वो 350 और 100 है। तो आप लोगों ने स्ट्रेस निकालना है, जिसके लिए आपको 100, 750, 500, 250 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 350, 100, एंड देन इसके साथ आप लोगों ने फोर्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 5000। सबको मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद और ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि एक एरर आया था जिसके बायस हमसे ये सब कुछ डिलीट हो गया था, तो आई एम रियली सॉरी। अब मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड अप करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये आंसर आया, इसके साथ बस फाइनली हम लोग 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5500000000, 7 0 लगे, एंड देन 000000000, 10 के बाद हमारे पास 8 zeros लगे, ठीक है। तो यही है हमारे पास हमारा फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि ब्रिज इज डिजाइन विद द फॉलोइंग लोड बेयरिंग मैट्रिक्स, ठीक है। नीचे उन्होंने फार्मूला हमें पहले दे दिया, फार्मूला आखिर में दे दिया, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं।
ठीक है, तो ए उन्होंने हमें दिया 75, 200, 175 और 50, और कार उन्होंने हमें दिया है, उन्होंने हमें स्ट्रेस पूछा है। तो बस मल्टीप्लाई करेंगे, 75 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 2000, 175 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 500, आंसर निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया स्ट्रेस। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है कि ए ये है, बी ये है और एस ये है, तो हम लोगों ने नंबर ऑफ द कार्स इन ब्रिज निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने हमें फॉर्मूला कोई नहीं दिया, लेकिन हम लोग पहले पढ़ के आए हैं कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी या ए एक्स इज इक्वल टू बी। हम लोग जनरल फॉर्म पढ़ के आए हैं, तो हम लोग इसी तरह इसको पुटअप करेंगे, यानी कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स का एक मैट्रिक्स। तो अब हम लोगों ने x और y के लिए सॉल्व करना है। इसके लिए हमें ए इनवर्स ढूंढना होगा एंड देन हम लोग उसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स ढूंढने के लिए हम लोग ए डिटर्मिनेंट ढूंढते हैं। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, दैट इज 15, 23 माइनस 75 माइनस 65। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। अब अगर हम लोग ए इनवर्स निकालें तो वो हमारे पास होगा 15 डिवाइडेड बाय माइनस 4 माइनस 65 डिवाइडेड बाय माइनस 453 0 23 डिवाइड बाय माइनस 4530। तो ये ए इनवर्स को सिंप्लीफाई करने के बाद राउंड ऑफ किया है एंड 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स को विद बी। ठीक है, बी हमारे पास क्या है 9035। ठीक है, इसको बस मैं सॉल्व करके आंसर देती हूँ। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब ये आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है विद आप लोगों के उस वाले आंसर आप लोगों के बुक के एंड पे या कोई और सॉल्व करे। क्यों? क्योंकि वो एक और मेथड यूज़ करते हैं, मैं आप लोगों को बताऊँ जो ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। और अब इंशाल्लाह अगर अगले सवाल के अंदर वो आता है तो मैं वो वाला आप लोगों को करके बताती हूँ। और बस दूसरा पास है इसी को करने के लिए। जिस तरह मैंने यहाँ पे आप लोगों का ए इन्वर्स निकालते हुए 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने एडजॉइंट ऑफ ए को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया। वो बस यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट पुट करते हैं एंड देन इसके साथ बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इन दोनों का आंसर आ जाता है ना, बी और इसका, उसके साथ ए डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं। तो मैं आखिरी क्वेश्चन, आखिरी नहीं खैर आठवां हो गया, चलिए 9वां क्वेश्चन हम लोग करने लगे। अगर उसके अंदर इस तरह की होती है मैट्रिसेस वाला मसला तो फिर मैं वो आप लोगों को इसी मेथड से करके देती हूँ, बिकॉज ये वाला मेथड असल में ज़्यादा कॉमन और प्रेफर्ड होता है। वरना और दूसरा वाला भी आप लोगों का आंसर करीब करीब और सही लेके आता है, मैथमेटिकली वो भी करेक्ट है, बट हम लोग इस तरीके के थ्रू भी जाते हैं। कहना एक्सप्रेस द सिस्टम वेयर ट्वाइस द कार्स प्लस पेडेस्ट्रियंस इक्वल 8। ठीक है, ट्वाइस द कार्स प्लस पेडेस्ट्रियंस यानी चलने वाले लोग 8 हैं एंड 4 टाइम्स द कार minus twice the pedestrians is equal to 10. In the matrix, use matrix inversion to find the number of car and pedestrian and consider a related load bearing matrix for a bridge. Then find the stress on the bridge. अच्छा, तो अब आप लोग ये समझो कि इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप लोग कार्स और पेडेस्ट्रियंस निकालोगे मैट्रिक्स एंड देन उसको आप लोग बी कंसिडर करोगे उस वाले मैट्रिक्स को, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करके आप लोग एस निकालोगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अपना बी मैट्रिक्स। ठीक है, बी मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग ये सारा करते हैं अपने पास सॉल्व थ्रू क्रैमर्स रूल। ठीक है, मैं थ्रू इन्वर्जन रूल ही जाती हूँ बिकॉज मैंने आप लोगों को दूसरा मेथड देना है, तो थ्रू इन्वर्जन रूल हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, इसमें ये वाले जो आप लोगों के पास मैट्रिक्स है ना, ये बी है, ये निकलेगा तो आप लोग इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करके एस निकालोगे। ठीक है, तो अब आप लोगों ने निकालना है एक्स वाई। आप लोग अब ए
इसको आप लोग बी कह रहे हो ना, इसको आप लोग सी कहोगे और बी निकालने के लिए आप लोगों को ए इनवर्स सी चाहिए। तो अब हम लोग ए इनवर्स निकालने के लिए ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, दैट इज़ -4 दैट इज -8। एंड अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, दैट इज़ -2 2 -1 -4। और यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए इनवर्स वाले फॉर्मूले के अंदर यानी ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है उसके अंदर हम लोग बस एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए पुट करेंगे। ठीक है, ये दूसरा मेथड है जो मोर प्रेफर्ड है। अब इसको आप लोग यूं ही रहने दोगे और आप लोग बी निकालने के लिए ए इनवर्स सी करोगे। तो आप लोग क्या करोगे 2 और इसके साथ आप लोग सी को मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 8 बाय 8 10। ठीक है, अब आप लोग पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर आखिर में इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, आप लोगों के पास आंसर आया ऑफ बी। सॉरी, ये बी का भी आंसर नहीं आया क्योंकि आप लोगों ने इसके साथ अभी ये डिवाइड भी करना। तो -26 डिवाइड बाई -8 और -12 डिवाइड बाई -8। अब इससे आप लोगों के पास आपका बी का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास आपका बी आ गया है। मैं सिर्फ ये बी को लिखती हूँ, सारा प्रोसीजर रेज करती हूँ। होप्स आप लोगों को ये वाला मेथड समझ आएगा और पेपर में यही करना है बिकॉज दिस इज मोर प्रेफर्ड। अब अगर हम लोग बी पार्ट की तरफ चलें इसी क्वेश्चन का, तो दैट इज कि हम लोगों ने स्ट्रेस निकालना है ए इंटू बी करके। तो ए उन्होंने हमें डिफरेंट दिए 50 100 135 और 25 और यहाँ पे हम लोगों ने इसके साथ बी को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास आंसर है 312.5 और 476.25। तो मैंने डायरेक्टली किया, आप लोगों ने ऑफकोर्स आए स्टेप्स करने। तो ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, रिव्यू एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।